आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप भी अपने फ़ोल्डर को या फिर अपने फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, यानी कि आप अपने फ़ाइल को या फिर अपने फ़ोल्डर को लॉक करके रखना चाहते हैं ताकि कोई भी उसका एक्सेस ना ले सके आपके सिवाय, यानी कि आपको छोड़कर कोई भी आपके इस फ़ोल्डर को या फिर आपके उस फाइल को एक्सेस ना कर सकें, तो फिर आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 2 तरीके बताने वाले हैं जिनकी सहायता से आप अपने फ़ाइल को या फिर अपने फ़ोल्डर को आसानी से पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं और अपने फाइल और फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपने कंप्यूटर में अपने फाइल को या फिर अपने फोल्डर को लॉक करने का जो सबसे पहला तरीका है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको अपने फाइल और फोल्डर को लॉक करना है। तो फिर सबसे पहले आप अपने उस फाइल में या फिर अपने उस फोल्डर के पास चले जाएँ जिससे कि आपको लॉक करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे इस टेस्ट2 नाम के फोल्डर को लॉक करना है और इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं उन सबों को एक साथ लॉक करना है। तो फिर इसे हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले जिस फोल्डर को लॉक करना है उसके पास आ जाएं। उसके पास आने के बाद अपने उस फोल्डर पे अपने माउस से राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू खुलने के बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे में आपको प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पर आपको 3rd नंबर में एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद तो फिर इसके बाद आपको करना यह है कि आपको अपने उस फाइल को या फिर अपने उस फोल्डर को जिसे आप लॉक करना चाहते हैं उसे किसी एक यूज़र नेम या किसी एक यूज़र ग्रुप के ज़रिए आप उसे फुल कंट्रोल दे दें और उसे परमिशन दे दें कि सिर्फ वही यूज़र आपके इस फोल्डर को या फिर आपके इस फाइल को एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे नीचे में फुल कंट्रोल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर आपको डिनाई के नीचे में एक बॉक्स दिख रहा होगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको येस के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे आप येस के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपका वो फोल्डर लॉक हो चुका है, या फिर आप जिस फाइल को लॉक करना चाहते थे वो फाइल भी आपका लॉक हो चुका है। तो फिर अब यहाँ पे ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो फाइल है जिसे आपने अभी प्रोटेक्ट किया या फिर आपका जो भी फोल्डर है जिसे कि आपने अभी प्रोटेक्ट किया उसे आप ओपन करने का कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि वो ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जैसे ही हमने इस फोल्डर के ऊपर जिसे हमने अभी लॉक किया है इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, जहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल रहा है यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो चलिए कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने एक और पॉपअप मैसेज आ जाता है, जहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है कि यू हैव बीन डिनाइड परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, जिसका कि सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी इस फोल्डर को नहीं ओपन कर सकता है, यानी कि आप भी इस फोल्डर को ओपन नहीं कर सकते। तो फिर इस फोल्डर को ओपन कैसे करना है, यानी कि इस मेथड के जरिए आपने जिस भी फोल्डर को या फिर जिस भी फाइल को लॉक किया है उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। इवन आप भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको चूँकि ये मेथड अंत तक पता है इसलिए आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों को ये मेथड पता होगा वो लोग भी इस फोल्डर को एक्सेस कर लेंगे। इसलिए इस फर्स्ट वाले मेथड का ये सिंपल सा ड्रॉबैक है कि इस मेथड के बारे में जो लोग जानते हैं वो लोग इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इस मेथड के जरिए लॉक जो भी फोल्डर है उसे वो यूज़र एक्सेस कर सकता है जो कि इस मेथड के बारे में जानता है। चलिए अब इसे ओपन कैसे करना है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे आप इस फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करते हैं वैसे ही आपके सामने जब पॉपअप मैसेज आता है तो फिर यहाँ पर आपके छोटे से अक्षर में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सिक्योरिटी टैब। तो फिर आपको सिंपली इसके ऊपर अपने कर्सर को ले जाना है और क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर अगेन एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जिस भी यूज़र को सिलेक्ट किया हुआ था उस यूज़र को आपको अगेन सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फुल कंट्रोल जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बगल में जो अलाउ लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको फुल अलाउ दे देना है और उसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे आपको सिंपली कट कर देना है या फिर आप अगेन ओके के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कट कर देते हैं और इसे कट करने के बाद हमारा जो ये फोल्डर था वो अनलॉक हो चुका है। तो चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंपली ओपन हो चुका है बिना किसी पॉपअप मैसेज के या बिना किसी सिक्योरिटी वाले मैसेज के। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि कैसे
अपने इस फोल्डर को लॉक करना है इस मेथड के जरिए। तो चलिए इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, उस नेक्स्ट मेथड में हम WinZip का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए zip फाइल क्रिएट किया जाता है, और उस ऐप के जरिए हम अपने इस फाइल को लॉक कर सकते हैं। तो अपने इस फाइल को WinZip के जरिए लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना होगा, या फिर अपने उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना होगा जिसे कि आप लॉक करना चाहते हैं। तो फिर उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। इस पॉपअप मेन्यू में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐड टू आर्काइव। तो आपको ऐड टू आर्काइव के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड टू आर्काइव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आर्काइव का जो पॉपअप मेन्यू है वो आ जाएगा। और यहाँ पर आप अपने फाइल को रार या फिर जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। और इस कंप्रेशन के दौरान में आप अपने फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, और इसकी सहायता से आपका जो फोल्डर है वो लॉक हो जाएगा। तो फिर चलिए इसमें पासवर्ड कैसे लगाना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आप अपनी इस फाइल को रार नहीं बल्कि जिप फाइल में आप इसे कंप्रेस करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको आर्काइव फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको जिप फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमने आर्काइव फॉर्मेट में जिप फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे में आपको सेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने उस पासवर्ड को एंटर कर दें जिस पासवर्ड के जरिए आप अपने फाइल को या फिर अपने फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं। तो चलिए हम सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 का एक पासवर्ड ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे री एंटर पासवर्ड फॉर वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी हम सेम पासवर्ड डाल लेते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद अगर आप कन्फ्यूज हैं कि आपने दोनों बॉक्सेस में सही पासवर्ड डाला है या फिर नहीं, तो फिर यहाँ पर शो पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके बगल में जो बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और शो कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी पासवर्ड डाला वो सही है या फिर गलत है। तो इसके बाद आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने के लिए, यानी कि आपने जो पासवर्ड डाला है उसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद वो पॉप मेन्यू हट जाएगा। उसके बाद इस जगह पे भी आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपका एक जिप फाइल तैयार हो जाता है। और इस जिप फाइल को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें आपका जो भी फोल्डर है या जो भी फाइल है जो भी आपने इस जिप फाइल के अंदर में डाला हुआ है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, और बिना पासवर्ड के, यानी कि आपने जो पासवर्ड डाला है बिना उस पासवर्ड के कोई भी पर्सन इस जिप फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। तो चलिए हम इसे ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं। तो जैसे कि हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं वैसे ये ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप हमारा ये फोल्डर देख सकते हैं जैसे कि हमने इस जिप फाइल में कन्वर्ट किया। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे हमारा जो फाइल्स है जो कि इस फोल्डर के अंदर में था ये हमारे सामने शो हो जाता है। तो चलिए हम किसी एक फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फाइल को ओपन करने के लिए हमसे ये पासवर्ड मांग रहा है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड दे देते हैं, और यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे नीचे में जहाँ पे ओके लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और इस ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो फाइल था वो ओपन हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी फाइल या फिर जो भी फोल्डर आप अपने इस जिप फाइल में डालते हैं और उसे पासवर्ड के जरिए लॉक कर देते हैं, तो फिर वो बिना किसी पासवर्ड के नहीं ओपन होगा। और इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से अपने फोल्डर को या फिर अपने फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।